घंटे तक, लगभग 1 से 1.25 घंटे हमारा ट्रेनिंग सेशन चलेगा। 1 से 1.25 घंटे तक आपको टोटली अपना पूरा फोकस, अपना ध्यान जो रखना है हमारे सेशन के ऊपर रखना है। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके समय का, आपका टाइम का, और उसका इन्वेस्टमेंट में लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आपके फीडबैक के माध्यम से। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है, जैसे मैंने कहा था क्या, वुमेन हेल्थ एंड ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट। जी हाँ, वुमेन हेल्थ आज की डेट में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाने वाला एक टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ अपने आप में एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते। और सबसे अगर बात करूं मैं फीमेल की, तो फीमेल खुद अपनी हेल्थ को लेके इतनी ईगर नहीं है, ध्यान नहीं रखती या जागरूक नहीं है, ध्यान नहीं रखती, तो फिर मेल का तो हम बोल ही नहीं सकते कि वो जो खुद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती तो वो दूसरों से क्या अपेक्षा करेगा। लेकिन आप एक जिम्मेदार फादर होंगे, हस्बैंड होंगे, आप एक बेटे भी होंगे, या अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी अपने घर परिवार की जो फीमेल है उनके लिए कोई ना कोई जरूर आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। और किस प्रकार रखेंगे हम वो भी बात करेंगे। तो दोस्तों आज अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हमारा जो है उसके अंदर जो फीमेल हेल्थ का जो टॉपिक है और प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा। और बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद में आपको मैं एक डेटा शीट के माध्यम से कुछ फिगर आपको बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगी, और वो ये बताती है कि कितना नेग्लेक्ट किया जाने वाला एक सेक्टर है। फिर मैं आपको बताऊंगा कारण कि बेसिक कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हेल्थ को मेंटेन नहीं रखा जा पा रहा है फीमेल की, और उसके कारण जो अलग अलग एज ग्रुप में 20 की एज का, 30 की एज का, 40 का, 50 का, 60 तक की एज ग्रुप के अंदर जो फीमेल को कौन कौन से इश्यूज होते हैं या हो सकते हैं, वो कौन कौन से इश्यूज हैं, फिर उनका एक बेसिक कारण जानना होगा। और जब कारण पता लग जाए तो उसका सॉल्यूशन भी जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी है चीज कि अगर आपको पता है कि किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है, तो ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति की प्रॉब्लम से आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। और अगर आपने सॉल्यूशन दे दिया तो आपका बिजनेस वैसे ही ग्रो करता जाएगा। तो फाइनली हम आपको देंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिलेंगे आपको ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट के तौर पे। तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करेंगे बेसिक से। जैसे मैंने आपको कहा था मैं एक बेसिक एक इंट्रोडक्शन दूंगा। आज के बाद बात करें हमारे घर के अंदर जो एक फीमेल है वो मल्टीफेसेट है, मतलब अल्टीमेटली वो इतने सारे फंक्शन कर रही है, घर का ध्यान रख रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, हस्बैंड का ध्यान रख रही है, पूरे घर के अंदर जो काम काज चल रहे हैं उनका ध्यान रख रही है। मतलब वो एट ए टाइम बहुत सारे मल्टीपल रोल अदा कर रही है। और इतने सारे रोल अदा कर रही हैं तो वो खुद के ऊपर बहुत कम टाइम दे पाती है। और अगर मैं ये कहूं कि वो खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही तो गलत भी नहीं है। अगर खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही तो फिर इश्यूज क्या हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपके पास गाड़ी है, आपको ये तो पता है मेरी गाड़ी है, आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आपको पता है, तो आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसके रख रखाव पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब एक ह्यूमन बॉडी की बात आती है तो हम उसके ऊपर रख रखाव के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इसी वजह से कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले मैं एक डेटा आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर 2/3 है, 2/3, मतलब 2/3 औरतें किसी न किसी प्रकार की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से ग्रसित है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कौन से है अभी मैं आपसे आगे डिस्कस भी करूंगा। तो 2/3 से मतलब ये हुआ कि हर एक 3 में से लगभग 2 फीमेल को कोई ना कोई इश्यूज है। साथ ही साथ एसोचैम का एक डेटा ये बताता है कि 68% फीमेल जो वर्किंग है, वर्किंग से यहाँ पे उन्होंने बताया है आप अगर घर का काम कर रही हैं या कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी वर्किंग है, लेकिन आप घर का काम करते करते अगर बाहर का भी, मतलब कहीं जॉब करती हैं, कहीं सर्विस करती हैं, कहीं बिजनेस करती हैं, इवन हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी बात करें तो अगर आप नेटवर्किंग के अंदर भी हैं, तो ये उन्होंने बताया कि 68% जो वर्किंग वुमेन है, फीमेल है, जिनकी एज ग्रुप 21 से 52 के बीच में, उन्हें किसी न किसी प्रकार की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। और 53%
का जो इशू है वो ये हो रहा है कि अपने वर्क प्रेशर की वजह से, और कई काम ऐसे होते हैं जिनकी डेडलाइन सेट होती है, आज शाम तक करके देना, आज दिन तक करना, कल तक करना है, तो एक वो जो टारगेटेड एक डेडलाइन होती है उसकी वजह से 53%, मतलब 50% से बहुत ज्यादा है, 53% का जो रीजन ये जानने में आया कि वो अपना स्किप मील को स्किप कर देती है, मतलब खाने को स्किप कर देती है, लंबे समय तक भूखी रहती है, और अगर खाना भी पड़ता तो शायद वो जंक फूड के ऊपर, जंक फूड से मतलब जिनके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू जीरो होती है, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू जिनकी जीरो है वो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, एक तो खाने को मिस कर रही है, स्किप कर रही है, और एक ऐसे फूड, जंक फूड के ऊपर डिपेंडेंट होती जा रही है जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जीरो है। इस वजह से उनको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब ये लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर है, बीमारियां हैं, डिसऑर्डर से मेरा मतलब है जो बीमारियां हैं, इसके पीछे दो फैक्टर काम करते हैं। अभी देखिए, मैंने अभी आपको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बारे में नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कारण कौन कौन से हैं जो इसको डिसऑर्डर को बढ़ा देते हैं। तो उसके अंदर एक कारण है अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर। अनकंट्रोल मतलब जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल से, आपकी एरिया से, आपके दायरे से बाहर है। जो कि एक आता है एज रिलेटेड, मतलब कुछ बीमारियां जो होंगी वो एज रिलेटेड होंगी ही होंगी। कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो जेंडर स्पेसिफिक है, मतलब वो फीमेल में होती ही होती है, एज के साथ भी हो सकती है, और जेंडर स्पेसिफिक है तो वो भी हो सकती है। और एक होता है हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिकता से जो आपको कोई बीमारी होने के चांसेस होते हैं या मिलती हैं। तो फीमेल के अंदर ये एक प्रकार से अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर है जिसके ऊपर उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं कि इसके अगेंस्ट, इसकी दूसरी तरफ एक फैक्टर होता है कंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर, जिसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है डाइट। मतलब आप चाहें तो अपनी डाइट को सुधार कर उसको एडजस्ट करके बीमारियों से बच सकते हैं। एक आता है वो फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब काम किया ही नहीं जा रहा, आरामदायक जो लाइफ होती है वो होता है फिजिकल इनएक्टिविटी। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें जो अनहेल्दी हो सकता है बहुत ज्यादा मीठा खाते हो या खाती हो, बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी, जो हो सकता है आपके शरीर को अच्छा ना लगे, मतलब जुबान को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो चीज जुबान को अच्छी लगती है वो आपके शरीर को अच्छी लगे, ऐसा कतई नहीं होता। तो ये जो दो कारण मैंने अभी आपको बताए, एक जिसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये दोनों कारण लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को जन्म देते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको कारण बताए उनको थोड़ा सा इलस्ट्रेट किया गया है, समझाया गया है कि कौन से कंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर है और कौन से अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर है, जिसके ऊपर आपका किसी भी प्रकार का कितनी भी कोशिश आप कर लें लेकिन आप मैनेज नहीं कर सकती, कंट्रोल्ड नहीं होता। अब मैं बात करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका जो एज ग्रुप, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार आपका आपका यहाँ पे मेरा मतलब है फीमेल से। तो जो फीमेल के अंदर हम बात करेंगे कि जो 20 की एज की है, 30 की, 40 की, 50 की, इससे ऊपर भी है, तो उन्हें कहीं ना कोई बीमारी होने का चांस है। ये मैं नहीं, ये बोल रहा है सीडीसी। सीडीसी होता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसने ये बोला है कि 10 में से 6 फीमेल जो एडल्ट हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज, मतलब क्रॉनिक बीमारी, वो बीमारी होती है जो धीरे 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 डेवलप होती है, वो तुरंत डेवलप नहीं होती, वो उसको डेवलप होने में महीनों या सालों लग जाते हैं। तो 10 में से 6 फीमेल एडल्ट को ये बीमारियां हो सकती है, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो डाइट, डाइट जो न्यूट्रिटिव नहीं है, लाइफ स्टाइल जो प्रॉपर नहीं है, एक्सेसिव टोबैको का यूज करना या एक्सरसाइज नहीं करना या अल्कोहल का कंजप्शन, इतने सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से 10 में से 6 फीमेल को किसी ना किसी प्रकार की कोई क्रॉनिक बीमारी या क्रॉनिक इश्यूज हो रहे हैं। तो अब
इसके अंदर सबसे पहली जो हम लोग एज ग्रुप ले रहे हैं वो ले रहे हैं 20s वाले। मतलब अगर कोई फीमेल जो 20 के आसपास है तो उसे क्या क्या बीमारियों का या इश्यूज का, फीमेल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज उसको फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें से पहला आता है एसटीडी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एक प्रकार की बीमारी है जो रिप्रोडक्टिव अंगों के माध्यम से फैलती, तो एसटीडी फैलने का चांस है बीमारी। दूसरा, उससे रिलेटेड इन्फेक्शन, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इनके अलावा डायबिटीज, स्किन रिलेटेड इशू, फिर लिवर रिलेटेड इशू या माइंड, जिसके अंदर मुख्यतः डिप्रेशन। ये 20 की जो एज ग्रुप है उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप 20 को आगे चलें तो एक एज ग्रुप आता है 30 का। और 30 का एज ग्रुप ये माना जाता है कि इस केस या इस उम्र के दौरान लगभग हर एक फीमेल कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो चाइल्ड बियरिंग एज भी ये कहलाती है। इस समय जो फीमेल को इश्यूज हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं उनमें से एक इशू है एनीमिया का। एनीमिया मतलब जहाँ पे खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो पहला ये हो सकता है। दूसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये एक प्रकार की डायबिटीज ही है, लेकिन ये डायबिटीज केवल और केवल कब होती है, जब प्रेगनेंसी हो, उसी समय ये बीमारी। फिर एक होता है इसके अलावा, जो कि हम लोग बात करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, 30 एज और प्रेगनेंसी के समय फीमेल का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने के पूरे पूरे चांस होते हैं। और जब बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं, जबकि 30 की एज के अंदर होता है, जब प्रेगनेंसी की एज में होता है, तो के हार्मोनल बैलेंस बदलता है। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ माइंड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन है और एंजाइटी है। तो अगर आप देखें तो 30 की एज के अंदर इतने सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन ये इश्यूज यहीं पे नहीं रुकते। इसके अलावा दो मेन इश्यूज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है, एक तो वेट गेन मतलब ओबेसिटी या मोटापा, और दूसरा होता है हेयर लॉस, जहां पे हम बोलते हैं बालों का झड़ना। ये 30 की एज ग्रुप में ज्यादा होता है। ये कुछ इश्यूज हैं जो 30s के हैं। अब अगर हम बात करें अगले इश्यूज, वो आते हैं 40 की उम्र के, मतलब 40s का जो एक ग्रुप है, इनके अंदर क्या होता है। तो अगर इसमें बात करूं तो इनमें दो इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। एक तो हड्डियों से रिलेटेड, और दूसरे ओवरी या जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो बोन रिलेटेड इश्यूज, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज जो हैं, उसके अंदर सबसे कॉमन इश्यूज है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक प्रकार की हड्डियों की बीमारी है, जॉइंट की बीमारी है, जिसके अंदर इसके चांसेस फीमेल में, ध्यान रखिएगा, हमेशा ज्यादा होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस फीमेल में ज्यादा होते हैं, जहाँ पे बोन का जो जॉइंट होता है उसके अंदर पेन होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आने लगती है। और बहुत कई बार ये बीमारी बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि मूवमेंट में भी इश्यू होने लगता है। दूसरी बीमारी जो फीमेल में हड्डियों से रिलेटेड ज्यादा हो रही है और होती ही है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। इस शब्द को थोड़ा सा समझिए ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये बीमारी शायद कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड पेशेंट आपको मिलते ही होंगे। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में होने वाली एक बीमारी है, फीमेल में ज्यादा होती है, और वो भी कब, 40 की उम्र के बाद में। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, और पोरोसिस मतलब छेद। अगर हड्डियों में छेद होने लग जाए, मतलब हड्डियां कमजोर या जिसे बोलते हैं भंगुर होने लग जाती, कमजोर होने लग जाती हैं, ये एक बीमारी है। आप नोटिस करिएगा कि 40 की उम्र के बाद, 45, 47, 50 की उम्र के अंदर अगर गलती से कोई फीमेल गिर जाती है तो उसके बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हेयरलाइन हो या मेजर हो, ज्यादा हो जाते हैं। वो किस वजह से, कारण एक ही है, ऑस्टियोपोरोसिस। फिर आता है डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रोक का प्रॉब्लम। ये जो रिलेटेड है डायबिटीज, तो शायद आपको क्लियर होगा, स्ट्रोक अधिकतर होता है ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक होंगे तो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे वुल्वा और वेजाइना बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनके अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस उम्र के अंदर फीमेल की इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है। और जब इसके साथ ऐसे इश्यू होते हैं तो जो दूसरे इनसे रिलेटेड ऑर्गन है, लाइक ब्रेस्ट है, ओवरीज है, या एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल होता है जो कि गर्भाशय होता है, उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल, इनके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हो सकता है ये शब्द आपके लिए नए हो सकता है ये शब्द आपके लिए बड़े भारी भरकम हो, और हो सकता है आपके दिमाग में आए कि यार ये क्या मुझे जानना चाहिए क्या। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा, हाँ, आपको इन शब्दों की नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके और हमारे घर में कोई ना कोई फीमेल जरूर होगी इस ग्रुप की। फिर बात करते हैं 50 की उम्र। 50 एक एज वो है जहां पे फीमेल के अंदर एक हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाता है, कई बार स्टॉप भी हो जाता है, जो कि हड्डियों को वीक करने का काम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस करने का काम करता है। और इस समय हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है जो कि आपके खून की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आप कई बार देखते होंगे आपके हाथ पे गले पे आपको नजर आती होंगी, पाइपलाइन है जो खून को लाने और ले जाने का काम करते हैं, वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। नाम छोड़ दीजिए अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझिए कि 50 की उम्र के अंदर ब्लड वेसल्स या जिसे आप लोग नस बोलते हैं, नसों की संबंधित प्रॉब्लम और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। ये यहीं पे नहीं रुकती, 50 को क्रॉस करते ही आता है 60 की उम्र के अंदर जो पहले प्रॉब्लम्स हैं वो शायद कंटिन्यू तो होंगी ही होंगी। एक इशू और हो जाता है और वो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जो कि फीमेल में सबसे बड़ा फैक्टर है। ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 की कमी फीमेल के अंदर आज की डेट में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है जो गायब होता जा रहा है। मतलब विटामिन B12 नहीं मिल पा रहा फीमेल को, हीमोग्लोबिन की कमी, चक्कर आना, सर दर्द होना, ऐसे इश्यूज होने लग जाते हैं। साथ ही साथ विटामिन D की भी कमी शुरू हो जाती है। और अब अगर आप देखें 60 के बाद 70, 75, 72 और 80 तक आते आते क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होने लग जाती है। और इस एज ग्रुप में आप नोटिस करिएगा जो घर की वृद्ध महिलाएं हैं जिनकी एज ज्यादा है, 50 को क्रॉस कर चुकी, 60, 65, 70, 80 तक है, उनमें क्या होगा, उनका बैलेंस नहीं बन पाता, तो उनके गिरने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस उम्र के अंदर फीमेल को, वैसे तो हर एक एज ग्रुप के अंदर फीमेल को एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस उम्र तक आते आते इन्हें फिजिकली और इमोशनली बैलेंस बनाए रखने के लिए आपकी हेल्प चाहिए होगी। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन इश्यूज मैंने बताया, कुछ बीमारियां हैं जो कि एक एज ग्रुप से रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कुछ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की बात भी करूंगा, और ये फीमेल के अंदर बहुत कॉमन है। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा कि कुछ नाम है यहाँ पे, जिसके अंदर एक है क्रॉनिक बैक एक, पीठ में दर्द, एक है ओबेसिटी, मोटापा, एक है डायबिटीज, मधुमेह, एक है डिप्रेशन, जिसको आप लोग शायद डिप्रेशन या नेगेटिव थिंकिंग ही बोलते हैं, मानसिकता बोलते हैं, इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं कर पाना, निसंतानता, और एक है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज। ये सारे इश्यूज जो हैं बहुत कॉमन हो रहे हैं। उनका कारण क्या है, लाइफ स्टाइल। जो फीमेल की, हमारे यहाँ पे फीमेल या जो वुमेन है उनकी लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से बदल रही है। ओबेसिटी, अब मैं आपको कुछ एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा कि अगर मैं बात करूं ना ओबेसिटी की, तो जो अर्बन मतलब शहरी इंडिया के अंदर, जो शहरों के अंदर काम करें, उनमें 80% फीमेल अपने आप, देखें नोटिस करिएगा कि 80% फीमेल मोटापा या ओबेसिटी की शिकार है। अब कारण देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, एक तो लाइफ स्टाइल है, फूड हैबिट है, और एक वर्ड आपके सामने भी नजर आ रहा है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब बहुत ज्यादा सिटिंग रहना, बहुत ज्यादा आराम करना, या कहीं एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठने के कारण ये हो जाता है ओबेसिटी। इसके अलावा डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, ये भी एक फैक्टर है जो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आईटी फील्ड के अंदर, जो कंप्यूटर फील्ड है, आईटी सेक्टर के अंदर, फीमेल हो या मेल हो, हम यहाँ पे बात फीमेल की कर रहे हैं तो मैं फीमेल को लूंगा, उन्हें लगभग 10 से 12 घंटे तक बैठना पड़ता है। और ये सभी फैक्टर क्या करते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर करते हैं मोटापा। अगली प्रॉब्लम जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई वो क्या है, डिप्रेशन या एंजाइटी। इसे बहुत नॉर्मली बोला जाता है GAD, कि यार बहुत ज्यादा चिंता, तनाव, सोचना। अगर आप ये वर्ड कॉमनली बोलो तो ये वर्डों से बहुत जल्दी रूबरू होते होंगे, क्योंकि
हमारे यहाँ पे जो इंडियन वीमेन है, लगभग 75-75% जो है, उन्हें किसी ना किसी प्रकार का माइंड ब्रेन रिलेटेड इशू है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, घर से भी हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, वर्क प्लेस लाइफ हो सकती है, कुछ भी। कई बार लंबे लंबे समय तक काम करना, स्ट्रिक्ट डेडलाइन, ये। और अगर उसके ऊपर अगर वो फीमेल अल्कोहल, टोबैको, किसी का या कोई दूसरा एब्यूज यूज कर रही है, तो इसके चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुआ डिप्रेशन का। फिर एक मैंने बात की थी बैक एक, लोअर बैक एक, पीठ के अंदर जो पीछे का हिस्सा है उसे लोअर बैक एक कहा जाता। और एक क्रॉनिक बैक एक, क्रॉनिक मतलब जो धीमे धीमे, ऐसी बीमारी जिसको डेवलप होने में धीरे 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 महीनों या सालों का टाइम लगता है, उसे बोलते हैं क्रॉनिक। और एक होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब आप सुबह उठे तो एकदम से आपको जुकाम या बुखार हो गया, ये क्या हुआ, ये एक्यूट बीमारियां होती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रोनिक बीमारियां, मतलब ऐसी बीमारियां जो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती जाती हैं। उनमें से एक बीमारी है क्रॉनिक बैक एक। और फीमेल के अंदर लोअर बैक के अंदर दर्द होना या पेन होना बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे। लोअर बैक आप देखिएगा, नोटिस करेगा, वो बैठते समय, उठते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय, पोस्चर बदलते समय अपनी कमर पे हाथ रख रही होती, मतलब पीठ में नीचे के हिस्से की तरफ जब हाथ रखी थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये बीमारी बहुत कॉमन हो रही है। देखिए कुछ कारण तो हो सकते हैं, क्या बॉडी वेट की वजह से हो सकता है। ये एक दूसरा कारण हो सकता है, पोस्चर सही ना हो, बैठने का, उठने का या सोने का पोस्चर हो सकता है सही नहीं। कई बार अगर वो बैठ रही है, खड़ी हो रही है, तो प्रॉपर बैक सपोर्ट लेके खड़ी नहीं हो पा रही है, बैठ नहीं पा रही है, उस वजह से भी पीठ में दर्द हो सकता है। कई बार बहुत ज्यादा एक्सेसिव एब्डोमिनल फैट हो जाता, मोटापा ज्यादा हो जाता, तो उसकी वजह से जो लोड पड़ता है वो पीठ पे पड़ता है। कई बार चिंता तनाव ज्यादा करने की वजह से भी जो नर्व होती है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती है और पेन का काम करती है। फिर एक इशू जो आजकल फीमेल में बहुत ज्यादा हो रहा है, वो हो रहा है इनफर्टिलिटी, जिसे आप बोलते हैं निसंतानता। जी हाँ, निसंतानता उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर एक हो सकता है एज। एक एज के बाद में, जिसे बोला जाता है 30, 32, 35 के आने के बाद में एक नेचुरल फिनोमिना शुरू हो जाता है, जहाँ पे फीमेल में ओवा एग बनना बंद हो जाता है। कई बार स्ट्रेस बहुत ज्यादा, वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस या प्रोफेशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये भी एक कारण होता है फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी या निसंतानता का। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, वर्किंग आवर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप शरीर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो भी एक ये कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। और अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी फीमेल को डायबिटीज हो रखी है, तो ये चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। डायबिटीज जैसे मैंने आपको बताया, जिसका मुख्य कारण जो डायबिटीज का वो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। ये हमारा हमारा जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब बहुत ज्यादा आराम तलब लाइफ स्टाइल, उसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है। मोटापे की वजह से, और कई बार जो जेनेटिक होती है उसकी वजह से भी। मतलब अगर किसी फीमेल की मदर को डायबिटीज थी, फीमेल की नानी को डायबिटीज थी, मतलब नानी से मदर को मिली है, तो पूरे पूरे चांस है कि मदर से उनकी डॉटर को भी ये हो सकता है। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर, मतलब हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, है ना। तो इंडिया में ये बताया गया है कि 3 में से 1 महिला को कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। और इंडिया में 3 में से 1 फीमेल की डेथ का सबसे बड़ा कारण स्ट्रोक या हार्ट से रिलेटेड इश्यू होता है। तो इसे कहा जाता है कि ये जो रीजन है ना, इसका एक कारण शायद फीमेल के अंदर जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसका तेजी से कम होना भी हो सकता है। तो दोस्तों ये अभी आपको क्या बताया गया है, ये मैंने आपको बताया गया है, बताने की कोशिश की है कि जो लाइफस्टाइल की वजह से जो फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां फीमेल में ज्यादा हो रही है। देखिए इसमें मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको ये समझ में ना आया हो कि मैंने कुछ डेटा बताने की कोशिश करी है, 3 में से 2 को हो रहा है, कहीं पे मैंने बताया 75%, कहीं पे मैंने बताया 53%, परसेंटेज याद ना रखे कोई बात नहीं, लेकिन आपको इनके नाम याद होने ही चाहिए, क्योंकि फील्ड में ये नाम अब बहुत कॉमन हो चुके हैं। डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, ये ऐसे वर्ड हैं जो बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो ये आपको भी याद होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। अब जैसे बात की थी कि अगर ये बीमारियां हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है फीमेल में, तो इनके क्या क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हो।
देखिए जो मेजर सॉल्यूशन है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सप्लीमेंट है, कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे जो आप इन फीमेल को सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सजेशन आपको हमेशा रखना है, वो ये कि एज ग्रुप के हिसाब से, मतलब जो उम्र उनकी है उसके हिसाब से आपको उन्हें सॉरी उनको आपको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में कुछ जरूर बताना है। फिजिकल एक्टिविटी से मतलब है कि वो किसी न किसी प्रकार से अपनी बॉडी का मूवमेंट करते रहें। भले अगर वो योगा कर सकती हैं, जिम जा सकती हैं, वॉक पे जा सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती हैं, गार्डनिंग कर सकती हैं, मतलब कोई भी काम करें, लेकिन ये काम जरूर करें। और इसके लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है WHO के माध्यम से। जी हाँ, WHO के माध्यम से समय निर्धारित किया गया है कि अगर चिल्ड्रन और यंग मतलब टीनेज तक है तो उन्हें कम से कम 60 मिनट मतलब 1 घंटा प्रतिदिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देना चाहिए। एडल्ट जिनका एज ग्रुप 18 से ज्यादा है उन लोगों को कम से कम 30 मिनट डेली अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आप देखें लगभग ये एक निष्कर्ष निकलता है कि आप अगर 30 से 60 मिनट तक डेली देते हैं अपनी हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से आपको मोटापा भी है, तो ये जो 60 मिनट वाला फिगर है ये 90 मिनट तक जा सकता है। और ये सारे सजेशन किसकी तरफ से हैं? WHO की तरफ से। ये मैं नहीं बता रहा, WHO बोल रहा है, तो आपको इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो पहले जो आपको सॉल्यूशन बताया गया था वो सॉल्यूशन था क्या, फिजिकल एक्टिविटी का। लेकिन क्या लगता है आपको, फिजिकल एक्टिविटी से काम चल जाएगा? शायद नहीं। आज के डेट में फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक चीज और आ जाती है जो हमारे घर की हर एक फीमेल को चाहिए, और वो है सप्लीमेंट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ओके लाइफ केयर के कौन कौन से सप्लीमेंट है, उनके नाम क्या है, उनके कंटेंट क्या है, उनसे क्या फायदा मिल सकता है आपके घर की महिलाओं को, और देना किस प्रकार से है। तो अब आपको केवल जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, एक तो उनका नाम और देने का तरीका। आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ नाम नजर आ रहे हैं जिसमें से एक है पिंक 18, फाइटर 40, वुमेन पावर, ल्यूकोरेट, शतावरी एंड जीरा ब्यूटीफुल। और इसके अलावा दो प्रोडक्ट और हैं, जो एक है सैनिटरी नैपकिन। जी हाँ, सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला प्रोडक्ट है आपके माध्यम से। मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको गलत भी लगे, लेकिन साफ साफ बोलता हूँ कि सैनिटरी नैपकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सबसे ज्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। वो शायद या तो आवश्यकता नहीं समझते या शायद इसे प्रमोट ही नहीं कर पा रहे ये। और दूसरा है जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो है इंटीमेट वॉश। तो दोस्तों टोटल 8 प्रोडक्ट है जो अगले आधे घंटे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको हर्बल फूडस्यूटिकल के भी प्रोडक्ट मिलेंगे, पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट मिलेंगे, चरक आयु रेंज के भी प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है पिंक 18 का। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो लीडर्स हमने बाद में ज्वाइन किए हैं, उनको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, जिन लोगों ने या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमें लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं बता दूं। अब आपको जो ध्यान में रखना है प्रोडक्ट का नाम, और वो है पहला पिंक 18। थोड़ा सा नाम से आपको पता लगा ना, 18 मतलब 18 प्लस की जो एज ग्रुप है उनको आपको सजेस्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये देना ही क्यों है, आवश्यकता क्या है, इसकी नीड क्या है। कुछ तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये देखिए कि 18 का जो एज ग्रुप होता है 18-19 साल, जब एक एडल्ट शरीर बनने लगता है फीमेल का, तो हार्मोन्स में बदलाव बहुत तेजी से होने लगते हैं। और जब हार्मोन में चेंजेस होने लगते हैं तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बहुत तेजी से होता है। स्किन डल होने लगती है, मसल्स वीक होने लगती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की शरीर को जरूरत होती है। स्ट्रेस इतना, मतलब ब्रेन रिलेटेड बात कर रहा हूँ, कुछ स्ट्रेस, कुछ एंजाइटी, कुछ डिप्रेशन, इरिटेशन फीमेल में बढ़ने लगता है छोटी छोटी बातों को। और इन सभी इश्यूज को अगर आपको दूर करना है तो आपको देना चाहिए पिंक 18। मेन बात करते हैं किसके अंदर है क्या। तो दोस्तों मैं हर्बल फूडस्यूटिकल के लिए हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको नाम याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद क्या रखना है कि हमारे
पिंक 18 में हर्ब और न्यूट्रिशन है, एसेंशियल न्यूट्रिशन। और हर्ब कौन सी है? वो सभी हर्ब हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं कि अगर वो किसी फीमेल को दी जाएंगी, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, पहले ही कह रहा हूं कि अगर वो किसी फीमेल को की दी जाएंगी तो वो फीमेल रिलेटेड इश्यूज को तो दूर करेंगी ही करेंगी, उनके हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगी। तो ये तो हुआ हर्ब पार्ट। और दूसरा आता है एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर आपको वो सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे जो उसे शायद अपने डेली रूटीन में, डेली डाइट में, खाने के अंदर न तो वो ले पाती है ना आप दे पाते हो। वो सारे बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिशन उसके शरीर को मिलते हैं पिंक 18 से। तो इसके अंदर हर्ब का रोल भी क्लियर हुआ और न्यूट्रिशन का रोल भी क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट या तत्व है, मैंने यहाँ पे केमिकल वर्ड यूज नहीं किया और ना ही आप करेंगे। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट या तत्व है उसमें अश्वगंधा है, ओमेगा है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, शतावरी, कैनबरी एक्सट्रैक्ट, बायोटिन, ग्लूटाथियोन, ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट या तत्व है या जड़ी बूटियां समझ लीजिए, मेडिसिनल प्लांट, औषधीय तत्व, कुछ भी बोल दीजिए, ये फीमेल के ब्रेन को इंप्रूव करते हैं। हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होने लगता है इस उम्र के अंदर आते आते, उसे मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। साथ ही साथ यूटेराइन ट्रैक्ट, यूटी, फीमेल में जैसा मैंने आपको बताया था, क्या फीमेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को कम करके उनका नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। साथ ही साथ स्किन और बाल, इन दोनों के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। तो ये तो रहा दोस्तों कि पिंक 18 की जरूरत क्यों आन पड़ी और इनमें क्या क्या है जो उनको बेनिफिट देगा। अब बात ये आती है कि इसके की बेनिफिट आपको जो ध्यान में रखना है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी, पहला तो ये स्ट्रेस को मेंटेन करेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करेंगे, ये अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है तो हेयर प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करते हैं। साथ ही साथ फीमेल के अंदर जो बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है ये उन्हें भी प्रोवाइड करते हैं। जो एक भूख है जो होती है उसके अंदर, जो आपके शरीर को, फीमेल के शरीर को जो बेसिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी भी पूर्ति करता है। ये से मेरा मतलब है पिंक 18। जब इतने सारे बेनिफिट हैं तो बात आती है कि सर हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो कौन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप या आपके घर में कोई फीमेल वो 18 से अबव है या नहीं है, कहीं छोटी छोटी बातों पे इरिटेट तो नहीं हो रही, वो अपनी स्किन को लेके कहीं ज्यादा ये बार बार शब्द तो यूज नहीं करती कि बहुत ज्यादा रफ हो रही है, डल हो रही है, वो अपनी स्किन को अगर क्लियर और स्मूथ चाहती है, अगर उसे ये प्रॉब्लम आती है कि वो यूरिन डिस्चार्ज करती है, यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या उसे कोई हार्मोन रिलेटेड इश्यूज जैसे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, ये प्रॉब्लम होती है वो, या आपके घर की कोई फीमेल जो बार बार खाने को, मील को स्किप तो नहीं कर रही, या पूरा दिन जब घर का काम करके आपके पास आके बैठती है तो आपको उनके मुंह से शिकायत सुनने को मिलती है कि मैं तो पूरी तरीके से थक गई, फटिग हो गई, ऐसे सभी हमारे टारगेट कस्टमर हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारे टारगेट कस्टमर के बारे में। एमआरपी, डीपी, रिटेल प्रॉफिट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा। मेन आता है कि ये देना कैसे है। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं पिंक 18 के अंदर 60 कैप्सूल, जो आपको देना है एक सुबह एक शाम को खाना खाने के लगभग 30 से 45 मिनट बाद। एक सुबह एक शाम 30 से 45 मिनट बाद खाना खाने का ध्यान रखिए। तो ये तो हुआ पिंक 18। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया है, हालांकि ये प्रोडक्ट हमारे जो ट्रेनर है टाइम टू टाइम कवर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सी विमेन सेंट्रिक करके जो आपको बताने की कोशिश की है, तो आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा और आप बेहतर तरीके से इसे रिकमेंड भी कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट के ऊपर, और वो अगला प्रोडक्ट है हमारा फाइटर 40। फाइटर 40 है, 40 प्लस की एक आपको इसके ऊपर साइन नजर आ रहा है। 40 की उम्र एक वो उम्र होती है जहाँ पे एक फीमेल के अंदर हार्मोन्स का जो चेंजेस होता है हर महीने, वो धीरे धीरे आके स्टेबल होने लगता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो हार्मोन्स का रिलीज होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है ना, उनके दिमाग में आता है ये तो ठीक है, अच्छी बात है, हार्मोन्स बैलेंस हो गए, तो अब वो सारे इश्यूज जो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हो रहे नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों होते हैं, क्योंकि 10 साल, 20 साल, 30 साल तक, 35 साल तक शरीर में जो हार्मोन इम्बैलेंस
देखे हैं, झेले हैं, अगर वो एकदम से बंद हो जाएंगे तो आपका शरीर उन्हें एकदम से नहीं सहन कर पाता, फीमेल का शरीर नहीं सहन कर पाता। हम्म तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या देना होता है, फाइटर 40। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर हड्डियों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, और उनके शरीर के अंदर हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस चलते हैं। मतलब फीमेल को कई बार गर्म लगता है बॉडी, कई बार ठंडा लगता है बॉडी। ऐसे केसेस के अंदर आपको देना होता है फाइटर 40, जिसके की इंग्रेडिएंट तत्व है अश्वगंधा, ओमेगा, शलाकी, कुरकुमिन, यूरिन प्रिमरोज, मिर्थिजल और सीबकथॉर्न, जो उनके शरीर के ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम बोलते हैं पेट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, जॉइंट, हार्मोन्स, लीवर को तो सपोर्ट करते ही करते हैं, साथ ही साथ तो वो एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण उनको अलग अलग भांति भांति के जो रोग होते हैं उनसे भी बचाने का काम करते हैं। किस उम्र में देना है ये? 40 की उम्र से ज्यादा। तो ये आपको मिलेंगे कस्टमर कहाँ पे? ऐसे फीमेल 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 जिनकी उम्र 40 या उसके ऊपर हो रही है, या जिन्हें पीएमएस, प्री या पोस्ट मेनोपोजल सिम्टम्स, अभी मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए ना, हड्डियों के, मसल्स के, बोन के, लीवर के, ब्रेन के, यूटेराइन ट्रैक्ट के, पेट के, ये सारे 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 सिम्टम पीएमएस कहलाते हैं। उनको आपको देना है फाइटर 40। अगर कोई फीमेल जिसे हार्मोन गड़बड़ा रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, उन्हें देना है फाइटर 40। जो चाहती है अपने हड्डियों की हेल्थ का ध्यान रखना, उन्हें देना है फाइटर 40। जिन्हें हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, उन्हें देना है फाइटर 40। जो चाहते हैं उनका ब्रेन स्ट्रेस, डिप्रेशन को मैनेज कर पाए, तो आपको देना है फाइटर 40। अब एमआरपी डीपी आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आई, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लास्ट में करूंगा। बात ये आती है देने का तरीका। तो दोस्तों सेम तरीका है, एक सुबह एक शाम को खाना खाने के 30 से 45 मिनट बाद आपको दे देना है। ठीक है, तो ये तो हुआ फाइटर 40। ये उन सभी फीमेल के लिए जिनकी उम्र 40 या उससे ऊपर है, या जिन्हें पीएमएस होने के चांसेस हो रही है। तो ये तो हुआ फाइटर 40। दोस्तों बढ़ेंगे अगले एक और वंडरफुल प्रोडक्ट के ऊपर। वंडरफुल प्रोडक्ट है, और वो है विमेन पावर, जिसके अंदर आपको मिलेगा अशोक, आंवला, सौंठ, लोधरा त्वक, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन त्वक और कचनार की छाल। आपको ये नहीं याद रखना कि ये क्या, आपको प्रोडक्ट का नाम याद रखना है विमेन पावर, जो कि विमेन के, मतलब वुमेन के या फीमेल के ब्रेन हेल्थ, डाइजेस्टिव, स्किन और मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई भी इश्यू है, मतलब ओवरऑल मेडिकल और कॉस्मेटिक, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, फीमेल जिसके स्किन से रिलेटेड, गायनिकोलॉजिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू है, उसे आप नॉर्मली भी क्या दे सकते हैं, विमेन पावर दे सकते हैं। क्योंकि ये उनकी स्किन को बेहतर करता है, बालों को बहुत बेहतर करता है, जो प्री मैच्योर ग्रेइंग या व्हाइट होने लगते हैं उन्हें रोकता है, बाल जो घिरते हैं कमजोरी की वजह से या किसी और वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, उसे रोकने का काम करता है। और अगर किसी वजह से हार्मोन्स गड़बड़ा जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, उन्हें भी ये बैलेंस करने का काम करता है। फिर आता है, अगर किसी फीमेल को एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुएशन के समय, ठीक है, या बहुत ज्यादा क्रैम्प, दर्द हो रहा है, ऐसी सभी फीमेल को रेगुलर वीमेन पावर देना। यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि कई बार डिस्ट्रीब्यूटर या लोग पूछते हैं कि सर वीमेन पावर कितने दिन तक देना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा, ये कम से कम 3 महीने तक आपको किसी भी फीमेल को देना ही चाहिए। अगर उसे कोई गायनिकोलॉजिकल इश्यू है तो भी, नहीं है तो भी उसे आपको देना है, रिकमेंड करना है। फिर बात आती है कि इसे कितने बार लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा, इसे दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। लेने का तरीका है टी स्पून, टी स्पून बोला जाता है, जो आपके किचन के अंदर जो चम्मच अवेलेबल है उसे बोला जाता है टी स्पून। तो दिन में 3 बार आप 2 स्पून 2 स्पून 2 स्पून पानी के साथ लेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको इसके साथ पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे कि आपको इसके बेनिफिट ज्यादा मिले। ये एलोपैथिक सिरप या मेडिसिन नहीं है, ये एलोपैथी नहीं है, इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लांट बेस्ड, हर्बल बेस्ड है, तो पानी का सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे आपको या घर की जो फीमेल है उनको बेनिफिट मिल सके। एमआरपी, डीपी और कितना प्रॉफिट है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा और दिख भी रहा होगा कि 300 रुपए के अंदर जो इसका एमआरपी है, इसके अंदर
₹300 के अंदर आपको जो इसका बीवी काउंट वो आपको नजर नहीं आ रहा, लगभग 120 बीवी आपको मिलते हैं विमेन पावर से। तो ये तो रहा हमारा विमेन पावर का। अगला है ल्यूकोरेस्ट। कल मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से भी बात की थी और आज थोड़ा सा और बताऊंगा। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट और रेस्ट मतलब रुकना, आराम करना। अगर किसी फीमेल को व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी या ल्यूकोरिया का इश्यू है तो दोस्तों आपको उसे जरूर सजेस्ट करना चाहिए या उसे देना ही चाहिए ल्यूको रेस्ट। जी हाँ, ल्यूको रेस्ट। और इंडिया के अंदर लगभग 90% फीमेल को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो मान के चलिए कि 10 में से 9 फीमेल को आप ल्यूकोरेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है मैं उनका नाम नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसको दूर करता है, हटाता है, यूटेराइन फंक्शन को इंप्रूव करता है। ल्यूकोरिया के साथ में जो सिम्टम्स होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा दर्द होना, इन्फेक्शन होना बार बार, ये उनको दूर करता है। मतलब ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल का होता है ना, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखता है और ल्यूकोरिया को भी दूर करता है। दोस्तों कुछ और की बेनिफिट है, जैसे ये मसल्स की जो वीकनेस होती है जो कि ल्यूकोरिया में होता ही है, मसल्स कमजोर हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, उन्हें दूर करता है। कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यू है जैसे एनीमिया, इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन, को दूर करता है। एंटी माइक्रोबियल होता है, फीमेल की बॉडी को स्पेशली जो वेजाइनल पार्ट होता है उससे ये बचाता है वायरस से और बैक्टीरिया से। अब बात आती है इसे देना कैसे। तो दोस्तों ये चरक आयु का हमारा प्रोडक्ट जो है वो आपको फीमेल को यूज करवाना है दिन में 3 बार, एक सुबह, एक दिन में, एक शाम को। अगर आप शुरुआत करवा रहे हैं तो एक एक वो सफिशियंट है, बहुत है, जो काम चल जाएगा। और इसके अंदर एक बॉक्स में 30 कैप्सूल आते हैं जिसके अंदर आपको लगभग ₹200 का रिटेल प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा ग्लूकोरेस्ट। उसके बाद चरक आयु का एक और प्रोडक्ट है जो फीमेल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए दिया जा सकता है, जो मैंने कल भी बताया था, और जिसका नाम है शतावरी और जीरा। जिसके अंदर शतावरी और जीरा जैसे नाम से ही पता लग रहा है 100% नेचुरल है, प्योर है, सेफ है और मेक इन इंडिया है। ये फीमेल के जो लैक्टेशन पार्ट है उसको इंप्रूव करता है। ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा उसको इंप्रूव करता है। अगर हार्मोनल इंबैलेंस है उनको भी, मेनोपॉज से रिलेटेड हो या मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हो, उनको रीस्टोर करता है, बैलेंस करता है। साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इश्यूज कौन से? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, टाइम पर नहीं आना, बहुत कम ब्लीडिंग होना या बहुत ज्यादा पेन होना, ये शतावरी और जीरा इसको मेंटेन करता है। देने का तरीका वही जो ल्यूकोरेस्ट में मैंने आपको बताया था, दिन में 3 बार, एक सुबह, एक दिन के अंदर और एक शाम को आपको देना है। तो ये रहा दोस्तों शतावरी और जीरा। और अगला प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा नेगलेक्ट किए जाने वाला प्रोडक्ट, नेगलेक्ट इन द सेंस शायद आप ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते, वो प्रोडक्ट है सैनिटरी, हैप्पी लेडी सैनिटरी नैपकिन। जी हाँ, ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। मैं फिर भी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसी फीमेल, माफ कीजिएगा, जो कि सभी फीमेल जिसके अंदर मंथली एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर आता है, हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से कई बार एक्सेस ब्लीडिंग होती है, कई बार नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, लेकिन किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग हो, ज्यादा हो, कम हो, उन सभी केस के अंदर आपको उन्हें सजेस्ट करना है हैप्पी लेडी सैनिटरी पैड। अब इसके अंदर जो क्या है मैं मेनली आपको बताना चाहूंगा वो इसकी खासियत। पहला तो ये जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि इसकी एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये लगभग एक जो सैनिटरी पैड है, लगभग ये 100 ml तक ब्लड को, 100 ml से ज्यादा ही है, मैं तो केवल 100 ही बोल रहा हूँ, 100 ml तक के ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता है। और मैं आपको एक बता दूं, नॉर्मली फीमेल में 10 ml 15 ml से ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। कोई रेयर कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती है जब जाके 100 ml तक ब्लीडिंग हो सकती है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के अंदर भी आप सैनिटरी पैड यूज कर सकती हैं या करवा सकती हैं। पहला ये इसका फायदा है। दूसरा आता है एनायनिक स्ट्रिप। जी हाँ, इसके अंदर आपको एक एनायनिक स्ट्रिप मिलेगी। उसका फायदा ये होता है कि शरीर के जिस अंग को सबसे ज्यादा
एंटीऑक्सीडेंट एनहांस की जरूरत होती है जिससे कि वो क्लीन रहे, ब्रीथ कर सके, वो स्ट्रिप हमने इसके अंदर ऐड कर रखी है। फिर ये आता है कॉटन सॉफ्ट। आप अगर देखेंगे और या देखा भी होगा, इनका जो मुख्य जो हैप्पी लेडी सैनिटरी पैड है, इसका जो मुख्य बेस है वो है कॉटन सॉफ्ट। आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आप मार्केट में जाएं तो आप वहां किसी भी जो एड आते टीवी में ना, वैसा सैनिटरी पैड लीजिएगा और उसके ऊपर एक बार हाथ रब करके रगड़ के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि उसका जो बेस है वो बेस प्लास्टिक बेस है। कहने को तो वो कहते हैं कि ये प्लास्टिक बेस है, फूड ग्रेड का है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आप सोचिए जिसका बेस ही प्लास्टिक है, क्या उससे एरेशन मतलब हवा पास हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। इस वजह से WHO बोलता है कि इंडिया में जो सैनिटरी नैपकिन है वो फीमेल के लिए यूज करने लायक ही नहीं है। अगर वो यूज कर रहे हैं तो उन्हें 3-4 घंटे से ज्यादा एक पर्टिकुलर सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब जो मार्केटेड सैनिटरी नैपकिन या पैड है वो प्लास्टिक बेस होने के कारण एक फीमेल के शरीर को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक है तो ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन एरेशन नहीं हो पाता। इस वजह से फीमेल को बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल इश्यू हो जाते हैं, रैशेस होना, इन्फ्लामेशन होना, रेडनेस होना, इरिटेशन होना, बार बार खुजली चलना, कई बार ब्लीडिंग हो, एक्सेस ब्लीडिंग होना। और इंडिया में सबसे बड़ा फीमेल का जो बोला जाता है जो सर्विक्स कैंसर है, उसका सबसे बड़ा कारण इंडियन सैनिटरी नैपकिन है। और दोस्तों आपको जान के अच्छा लगेगा कि हैप्पी लेडी सैनिटरी पैड जो है उसका जो मुख्य बेस है वो कॉटन है। तो ये जितने भी इश्यूज जो मार्केटेड सैनिटरी नैपकिन के साथ आ रहे हैं वो इन हैप्पी लेडी सैनिटरी नैपकिन के साथ बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि ये कॉटन है और कॉटन हमेशा ह्यूमन फ्रेंडली है, स्किन फ्रेंडली होता है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात, इसका जो साइज है, इंडियन साइज जो वीमेन यूज करती है उसके हिसाब से डबल एक्सेल। ये सारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जेल बेस्ड टेक्नोलॉजी का फायदा ये होता है कि जितना भी ब्लड फ्लो हो रहा है यूनिडायरेक्शन होता है और बहुत ज्यादा यूज किया जा मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फीमेल को टोटल पूरे दिन ड्राइनेस रहती है। एनायनिक स्ट्रेप का मैंने आपको बेनिफिट बता दिया। अब टोटल अगर मैं बताऊं हैप्पी सैनिटरी पैड का बेनिफिट, तो एक तो एक सुपर एब्जॉर्बेंट है, जेल बेस है, सॉफ्ट है क्योंकि कॉटन बेस है, पोर्स है, कॉटन बेस है, प्लास्टिक नहीं है, तो पोर साइज अच्छा है। तो इस वजह से जो लिक्विड या ब्लड निकलता है उसका एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता। इस वजह से स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, फीमेल के जो गायनिकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे कम और खत्म हो जाते हैं। फिर इसके अंदर प्रोटेक्शन है जो पैड को एक ही रखता है, सॉफ्टनेस है इसके अंदर और ये लीक नहीं होते। सबसे बेहतर बात जो आपके इस सैनिटरी नैपकिन के साथ में है वो है इसका डीपी रेट। दोस्तों इसके अंदर आपको 7 अल्ट्रा थिन आपको 7 हैप्पी सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं, वो भी किस कॉस्ट पे? केवल 49 की कॉस्ट के ऊपर, 49 रुपए की कॉस्ट के ऊपर मिल रहा है। और आप मार्केट में कंपेयर करेंगे तो यही नैपकिन 90, 100, 110, एक कंपनी तो ऐसी है जो केवल सैनिटरी नैपकिन के ऊपर ही चल रही है एमएलएम के अंदर, और उसके सैनिटरी नैपकिन 140, 150 और एक तो 260 से ऊपर भी आता है। तो आप सोचिए आपका पैड, आपका एक प्रोडक्ट जो फीमेल को टारगेट करके बनाया, वो मार्केटेड जो एमएलएम कंपनी है उससे 5 गुना सस्ता है। तो आपको उसे प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा दोस्तों। और अब मैं बढ़ूंगा आज के लास्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो है इंटीमेट वॉश, जो टोटली फीमेल के एक जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्लीन करने के लिए। क्यों आखिर इसकी जरूरत की आ पड़ी? जैसा कि हमने बताया है कि हम लोग अभी सैनिटरी नैपकिन की बात कर रहे थे कि फीमेल सैनिटरी नैपकिन के ऊपर ध्यान नहीं देती, उसकी वजह से कई इश्यूज हो जाते हैं। कई बार शरीर के उस हिस्से के ऊपर नमी की वजह से, प्रॉपर एरेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। कौन कौन से हैं वो अभी मैं बताऊंगा। इंटीमेट वॉश लॉन्च करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शरीर के उस हिस्से का भी पीएच बैलेंस होना चाहिए, स्किन एकदम लाइट होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए और वो टाइम टू टाइम क्लीन होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके समय